हेलो दोस्तों, हमारे इस नीले आकाश में हर सुबह सूरज उगता है और हर रात के घने अंधेरे चीरने चांद। इतने बड़े यूनिवर्स में जो कि हर वक्त फैलता ही जा रहा है, वो क्या कारण है कि ना सूरज हमें कभी छोड़ के जा रहा है ना ही चांद। जब भी आप देखोगे हर सुबह सूरज आ जाएगा। ऐसा तो नहीं कि एक दिन आया सूरज फिर आएगा ही नहीं। तो ये हो क्यों रहा है? इसको कौन सी ऐसी चीज है जिसने सूरज को होल्ड करके रखा है अर्थ के साथ, या फिर अर्थ को होल्ड करके रखा सूरज के साथ और चांद को होल्ड करके रखा है अर्थ के साथ? अगर ये कोई फोर्स की वजह से हो रहा है, अर्थ क्या है, मैसिव ऑब्जेक्ट बड़ा है और चांद छोटा है, तो अर्थ का क्या होगा? वो फोर्स भी ज्यादा लगाएगी अगर मास पे डिपेंड कर रही है वो फोर्स, ग्रेविटी मान लो। तो अर्थ उसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगा रही है क्योंकि मास बड़ा है अर्थ का, मून का मास कम है तो वो कम फोर्स लगा रहा है। तो इसकी वजह से होना क्या चाहिए था कि अर्थ में गिर जाना चाहिए था मून को, और ऐसे ही सूरज में गिर जाना चाहिए था बाकी प्लैनेट्स को। बट ऐसा होता नहीं है। तो पर ये आपके दिमाग में ये प्रश्न तो आना चाहिए था ना कि अर्थ बीइंग मैसिव तो क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और ऐसा ही प्रश्न हमारे एक व्यूअर के दिमाग में आया। तो चलिए जानते हैं देसी विज्ञान की एक और वीडियो में इस प्रश्न का जवाब। इस प्रश्न के जवाब के लिए वैज्ञानिकों के दो मत है। पहला है जिसमें ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण को एक फोर्स के रूप में आधार माना जाएगा, और इस बेस पे फिनोमेनन को एक्सप्लेन करूंगा मैं, ठीक है। और जिस जो कि है न्यूटन की ग्रेविटी के सिद्धांत पे बेस्ड है कि न्यूटन क्या बोलता है कि मैसिव ऑब्जेक्ट्स पोजेस अ फोर्स दैट इज नोन एज ग्रेविटी, जो किस पे डिपेंड कर रही है? मास पे। मास पे डिपेंड करेगी ग्रेविटी की कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। हर मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, पर डिपेंड करता है कितना मैसिव है वो, उसके बेस पे वो अट्रैक्शन होती है। और दूसरा है आइंस्टाइन का कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी, जो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, जिसमें ग्रेविटी को कोई एक फोर्स ही नहीं माना जाता। उसके बेस पे भी बताऊंगा कि क्यों हो रहा है ऐसा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले से। इसके मुताबिक मून पे अर्थ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है और मून भी लगा रहा है अर्थ पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स। अब अर्थ का मास ज्यादा है, इस वजह से नेट फोर्स किसकी ओर होनी चाहिए? अर्थ की ओर, क्योंकि अर्थ बड़ा है। बट वो कौन सी फोर्स है जो उसको रोक रही है? रोक तो रही है, साथ में रिवॉल्व भी करा रही है, क्योंकि देखते ना हम क्या होता है, अर्थ के चारों ओर घूम रहा है। और ऐसा ही अर्थ के साथ है। मैं आपको मून का समझा दूंगा, आपका अर्थ का नेचुरली समझ आ जाएगा। अब जो नेट फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो तो हमेशा क्या कर रही है? अर्थ पे गिराने का काम कर रही है मून को। वो तो चाह रही है कि अर्थ पे गिर जाए मून। बट ऐसा तो होता नहीं, हमने देखा रोजमर्रा में कभी भी हमारे से तो टकराया नहीं मून आज तक। तो वो कौन सी फोर्स है जो उसको रोक रही है और साथ में रिवॉल्व भी करा रही है? वो क्या है? टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ मून, जो उसके क्या हो पैदा होने के टाइम थी। क्योंकि मान लो मून का अगर टकराया है अर्थ से, कोई भी थ्योरी ले लो, या फिर कैप्चर किया अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड ने वो, तो उसके पास कोई इनिशियल वेलोसिटी होगी, तभी तो टकराव होगा, या फिर तभी तो कैप्चर होगा जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो अब इनर्शिया का लॉ क्या बोलता है कि तब तक कोई भी चीज रेस्ट पे नहीं आ सकती या फिर ऑल्टर नहीं हो सकती उसकी स्पीड वेलोसिटी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो मतलब फोर्स का लॉस नहीं होने वाला, उस वेलोसिटी का लॉस है नहीं होगा स्पेस में, क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं है। अब उस पे फोर्स क्या लगी? हमारी अर्थ की ग्रेविटी, नेट ग्रेविटी अंदर को लग गई। ग्रेविटी जो कि मून को खींच रही है, टेंजेंशियल वेलोसिटी उसमें हमेशा अर्थ से दूर करने की कोशिश कर रही है। तो प्रिसाइजली बोलूं, इन दोनों के बीच एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री का। अब टेंजेंशियल वेलोसिटी उसको अर्थ की जो ग्रेविटी है उससे 90 डिग्री पे दूर ले जाना चाह रही है, बट अर्थ की ग्रेविटी उसको सेंटर की ओर खींचना चाह रही है। अगर आपको ये दिमाग में ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कैसे हो रहा है, चलो इसको एक एनोलॉजी से समझते हैं, ठीक है। अगर आप किसी को धक्का देते हो ना, तो वो उसी डायरेक्शन में गिरेगा जिस डायरेक्शन में आपने उसको धक्का दिया हुआ है, ठीक है। बट अगर आप एक चीज को दो आदमी धक्का दोगे तो क्या होगा? ना तो वो आप वाली डायरेक्शन में गिरेगा, ना ही आपके दूसरे वाले आदमी के डायरेक्शन में गिरेगा जिसने दूसरे ने धक्का दिया। वो क्या होता है? वो एक रिजल्टेंट वाली डायरेक्शन में गिरता है हमेशा। तो ऐसा ही मून के साथ भी हो रहा है कि ना ही वो अर्थ की ग्रेविटी वाली डायरेक्शन में गिर रहा है, ना ही वो टेंजेंशियल वेलोसिटी वाली डायरेक्शन में गिर रहा है। वो किधर को गिर रहा है? वो गिर रहा है इन दोनों के रिजल्टेंट वाली डायरेक्शन में। और रिजल्टेंट वाली डायरेक्शन में गिरता है तो वहां पे एक नई वेलोसिटी बन रही है, उसको फिर अर्थ की ग्रेविटी द्वारा से हो रही है। और इसे एक एनिमेशन से समझते हैं हम, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। अब इसमें देखिए, मून पे दो प्रकार की फोर्स एक्ट कर रही है। एक तो है मून की टेंजेंशियल वेलोसिटी, जो उसको दूर ले जाना चाह रही है, ठीक है, जो है रेड कलर में। और दूसरी है
ग्रेविटी जो उसको सेंटर की ओर खींच रही है, जो है ग्रीन कलर में। बट इनका रिजल्टेंट कहाँ है? पर्पल कलर में जो जा रहा है वो क्या होगा? एक्चुअल पाथ ऑफ मून, जिसमें मून जाएगा, क्योंकि दोनों फोर्स का नेट रिजल्टेंट पे जाएगा मून। तो अब जो नेट फोर्स है वो क्या बन जाएगी? नई टेंजेंशियल वेलोसिटी मून की, ठीक है। और ग्रेविटी तो हमेशा अंदर की ओर लगेगी, तो अंदर की ओर लगेगी। अब नया रिजल्टेंट कैसा निकलेगा? इन नेट फोर्स और टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या निकलेगा? वो आ गया नीचे को, ठीक है। और ऐसे ही सक्सेसिव क्लिप में आप देखते रहो कि कैसे 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 ये नया रिजल्टेंट बनता रहता है और ग्रेविटी हमेशा अंदर को बढ़ती रहती है। और ये क्या कर रही है? इसके पाथ को ऑल्टर कर रही है। तो मतलब क्या हुआ कि जो मून पे जो एक्सेसिव ग्रेविटी थी अर्थ की, जो उसके ज्यादा मास के कारण थी, वो क्या कर रही है? उसको वो बस उसको घुमा रही है। घुमाने वाला इफेक्ट है ना जो, वो उतनी केपेबल है, उसमें गिराने के केपेबल नहीं है, क्योंकि वो फोर्स बैलेंस आउट कर रही है किसको? टेंजेंशियल वेलोसिटी को। क्योंकि किसी भी चीज को रोकने के लिए हमें उसकी डायरेक्ट उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगानी पड़ती है। अब ये कभी उसकी डायरेक्ट उल्टी डायरेक्शन में तो ग्रेविटी फोर्स लगा ही नहीं रही है, वो हमेशा 90 डिग्री का एक एंगल बनाए रख रही है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? बस डायरेक्शन चेंज हो पा रही है। तो वो तो हो रही है, वो चारों ओर घूम रही है, ठीक है। वो इफेक्ट पैदा हो रहा है मून पे एक्सेसिव ग्रेविटी की वजह से, और वो इफेक्ट पैदा होता है अर्थ पे एक्सेसिव ग्रेविटी की वजह से। इसीलिए ये गिर नहीं रहा है गिरने के लिए, क्योंकि उतनी फोर्स ही नहीं है और डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी नहीं है उस साइड। अगर होता कि हम उसकी वेलोसिटी के डायरेक्ट सामने होते तब तो गिर जाना था, बट ऐसा भी नहीं है। हमेशा एंगल क्या बन रहा है? 90 डिग्री। ये है क्लासिकल फिजिक्स की एक्सप्लेनेशन। मून और अर्थ सभी क्यों नहीं गिरते, अर्थ पे मून क्यों नहीं गिरता है और सूरज पे अर्थ क्यों नहीं गिरती है, ठीक है। नाउ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जनरल रिलेटिविटी, जिसमें ग्रेविटी को कोई फोर्स ही नहीं मान रहा है, तो फिर मून और अर्थ अपने ऑर्बिट में क्यों घूम रहे हैं? आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी में मैसिव ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं? स्पेस टाइम फैब्रिक को कर्व करते हैं, कर्वेचर बनाते हैं उसमें, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट्स मून वगैरह ये क्या जियोडेसिक में मूव करते हैं। जियोडेसिक मतलब कर्वेचर का नेचुरल पाथ फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम सबको पता है अर्थ एक स्फेयर है, पर अगर आप अर्थ के एक हिस्से से दूसरी की ओर जाओगे, आपको ये कर्वेचर का एहसास नहीं होगा और आप क्या करेंगे? गोल गोल घूमते रहोगे, पर आपको लगेगा आप स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो। क्या है ये? एग्जांपल किसका है? जियोडेसिक का। अब स्पेस टाइम का कर्वेचर से क्या होगा? वो तो नेचुरल कर्व में घूम रहे हैं, हमारे को ऐसा लग रहा है कि ये कोई फोर्स की वजह से घूम रहे हैं, बट ये क्या है? उन्होंने स्पेस टाइम का फैब्रिक ही ऐसे मोड़ दिया है कि वो ऐसे घूम रहे हैं। अगर आपको जियोडेसिक्स वगैरह पे और डिटेल नॉलेज चाहिए तो मैं एक वीडियो इस पे और ला सकता हूँ, इसके लिए कमेंट करें। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला या फिर नया पॉइंट ऑफ व्यू मिला तो जरूर सब्सक्राइब करें देसी विज्ञान। धन्यवाद।